24 घंटे लगा के मैं इस कोशिश में हूं कि फरवरी के एंड तक दिल्ली का बजट तैयार करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए भेज दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी के बाद ही दिल्ली विधानसभा में बजट पेश होता है, आप सब जानते हैं। तो फरवरी का लास्ट वीक होने के नाते इस वक्त मेरा एक एक दिन बहुत क्रूशियल है बजट की तैयारियों के लिए, क्योंकि बजट की तैयारी अपने अंतिम चरण में है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि एक बार मैं बजट फाइनल कर लूं और फरवरी के एंड तक ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद फरवरी के लास्ट में या फरवरी के लास्ट के बाद में वो जब भी कोई तारीख तय करेंगे, मैं निश्चित रूप से एक्साइज पॉलिसी को लेके उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देना चाहूँगा। इस पूरे मामले को और भी क्लियर करना चाहूँगा और मुझे खुशी होगी, मैंने हमेशा जांच में सहयोग किया है, आगे भी पूरा सहयोग रखूँगा। लेकिन इस समय क्रूशियल टाइम है दिल्ली के बजट के लिए। अगर एक एक दिन इसके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर इसमें कुछ डिस्टर्ब होता है तो दिल्ली के बजट के लिए तैयार करने में दिक्कत हो सकती है, उसको फाइनलाइज करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि इसके बाद फरवरी के एंड के बाद में वो कभी भी मुझे बुलाएंगे तो मुझे खुशी होगी और उनके सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीआई के अधिकारी इस परिस्थिति को समझेंगे कि दिल्ली के लिए दिल्ली का बजट कितना महत्वपूर्ण है, और वित्त मंत्री होने के नाते उसके अंतिम चरण में जब वो उसको फाइनलाइज किया जा रहा है उस वक्त मेरी भूमिका यहाँ एक एक दिन मेरा कितना इम्पोर्टेंट है उसके लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस बात को ध्यान रखें। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज बुलाया गया था दिल्ली शराब घोटाले मामले में पूछताछ के लिए। सीबीआई ने उन्हें आज का डेट दिया था, यानी 19 फरवरी का, और मनीष सिसोदिया कल तक कह रहे थे कि वो सीबीआई का सहयोग करेंगे, लेकिन आज उनके सुर बदल गए हैं और सवालों से बचते हुए वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से अब उन्होंने जो है बजट बनाना काफी उनके लिए जरूरी है और वो सीबीआई से एक हफ्ते का वक्त मांग रहे हैं। यानी कल जो कह रहे थे कि आज मैं सहयोग करूंगा, आज आते हुए क्यों उनके सुर बदल गए? आखिर क्यों मनीष सिसोदिया सीबीआई के सवालों के जवाब देने से डर रहे हैं? आखिर सीबीआई के बुलाने पर क्यों नहीं जाना चाहते हैं मनीष सिसोदिया? और हफ्ते भर का समय आखिर किस बेसिस पर वो मांग रहे हैं, आइए विस्तार से आपको बता देते हैं। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सीबीआई के एक हफ्ते का समय मांगा है। सीबीआई ने रविवार यानी आज सुबह 11 बजे जो है उन्हें शराब घोटाले मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। सूत्रों की बात करें तो सूत्रों के मुताबिक सिसोदिया ने एजेंसी से समय मांगते हुए जो है उन्हें पत्र भी लिखा है और ये कहा है कि वो दिल्ली बजट 2023 और 24 की तैयारी कर रहे हैं और इसी वजह से उन्हें एक हफ्ते का समय दिया जाए। सिसोदिया ने इसे लेकर ट्वीट की भी किया है और ट्वीट करके उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सिसोदिया ने कहा था कि मेरे खिलाफ सीबीआई और ईडी ने पूरी ताकत लगा रखी है, घर पर रेड, बैंक लॉकर तलाशी, कहीं मेरे खिलाफ अभी तक का कुछ नहीं मिला। सिसोदिया ने कहा कि मेरी गलती ये है कि मैंने बस दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया है। भाजपा वाले बच्चों की शिक्षा रोकना चाहते हैं। मैंने जांच में हमेशा सहयोग किया है और करूंगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मामले में कहा कि दिल्ली के शराब घोटाले जैसा कुछ भी नहीं हुआ है। यह विपक्षी पार्टी की तरफ से बनाया गया एक राजनीतिक मुद्दा है। अभी तक सीबीआई ईडी को जांच में कुछ भी नहीं मिला है। बता दें आपको कि सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में चार्जशीट दायर करने के करीब 3 महीने बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालांकि चार्जशीट में उन्हें आरोपी के रूप में नामजद अभी तक नहीं किया गया है। तो ऐसे में शराब नीति जो है घालमेल के लेकर सिसोदिया समेत 15 लोगों पर सीबीआई ने एफआईआर पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना के ऑफिस में गृह मंत्रालय को भेजी गई जानकारी के आधार पर दर्ज की है। एजेंसी ने आरोप लगाया कि सिसोदिया समेत आरोपी सरकारी अफसरों के सक्षम अथॉरिटी से मंजूरी लिए बगैर एक्सरसाइज पॉलिसी बनाई। इसका मकसद टेंडर के बाद कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाना था। मामले में सीबीआई ने एफआईआर मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों को नामजद कर आरोपी बनाया है। और अब देखिए कि किस तरीके से सिसोदिया बचने का प्रयास कर रहे हैं। साफ तौर पर बजट को लेकर जो है चीजें कह रही हैं, लेकिन बीजेपी इस मामले में बता रही है, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि ये जो इनका टैक्टिक्स है ये सवालों से बचने के लिए किया जा रहा है।
रहा है, ये जो घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं, ये सिर्फ सवालों से कन्नी काटने के लिए जो है इस तरीके से वो आगे पीछे जो है डेट करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यानी मनीष सिसोदिया ने ये कहा कि दिल्ली के वित्त मंत्री होने के नाते उनका बजट तैयार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वह फरवरी के अंत तक सीबीआई कार्यालय जा सकेंगे तब जब भी उन्हें सीबीआई बुलाएगी। उनका कहना है कि उन्होंने हमेशा एजेंसियों का सहयोग किया है, लेकिन आज जब सहयोग की बात है तो मनीष सिसोदिया बचते नजर आ रहे हैं। सिसोदिया ने कहा कि वह 24 घंटे बजट बनाने में व्यस्त रहेंगे। उन्होंने यही कोशिश की है कि फरवरी के अंत तक बजट तैयार हो जाए। वो बजट बनने के बाद एक्सरसाइज पॉलिसी के हर सवाल का जवाब देंगे। फरवरी के बाद उन्हें कभी भी बुला लिया जाए तो वो हाजिर होंगे। उन्होंने कहा कि सीबीआई के ऑफिसर इस बात को जरूर समझेंगे। उन्होंने कहा कि फरवरी का लास्ट वीक होने के नाते यह समय बहुत ज़रूरी है। बजट को लेकर बहुत काम बाकी है, यह उनके लिए क्रूशियल टाइम है। उनका कहना है कि एक दिन ज़रूरी है क्योंकि उनके पास फाइनेंस का भी कार्यभार है, इसीलिए उन्होंने समय बढ़ाने की मांग की है। वहीं दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने सिसोदिया पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सिसोदिया ने सीबीआई के से समय मांगा है। बजट एक बहाना है, असल मकसद सवालों से भागना है। कल तक आप कहते थे घोटाला हुआ ही नहीं है, आज ही की आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी घबराई हुई लग रही है। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। दरअसल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर राष्ट्रीय राजधानी में नई शराब बिक्री नीति के लारे में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इस मामले को लेकर एक बार फिर से उनसे पूछताछ हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वह आज मामले में पूछताछ के लिए नहीं जा पाएंगे। सिर्फ हरीश खुराना ही नहीं, बीजेपी के कई सारे नेता जो है वो इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें आपको, बीजेपी नेता शहजाद पूनेवाला की तरफ से भी मनीष सिसोदिया पर निशाना साधा गया है। उन्होंने भी एक छोटी सी वीडियो क्लिप साझा की है और उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि कैसे मनीष सिसोदिया के लिए ये सारी चीज़ें जो कह रहे हैं या कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सवालों से बचने का एक तरीका है। शहजाद पूनेवाला ने लिखा कि बजट बहाना है, शराब घोटाला छुपाना है, जो है इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करवाना है। अगर कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है तो आप जो है इतने इनोसेंट है, अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप एजेंसियों के साथ कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे हैं। आज ये जो है पूरी रोशनी में ये बात जो है सामने खुलकर आ गई है कि मनीष जो है कट्टर भ्रष्टाचारी है। तो उसके बाद आपको बता दें कि तजिंदर सिंह सरन ने भी लिखा, अगर चोर नहीं हो तो रो क्यों रहे हो, अगर कहीं चोर मचाए शोर तो समझ जाइए। उन्होंने कहा कि कहीं चोर तो नहीं। तो ये चीज़ें वो कह रही हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रीति गांधी की तरफ से भी इस मामले में ट्वीट किया गया है। उन्होंने भी मनीष सिसोदिया पर इस मामले को लेकर निशाना साधा है। प्रीति गांधी ने बीजेपी नेता है, उन्होंने लिखा है कि मनीष सिसोदिया को आज शराब घोटाले मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया और उन्होंने 1 हफ्ते का समय सीबीआई से मांगा है कि वो 1 हफ्ते बाद जो है इस पूछताछ में शामिल होंगे। तो उन्होंने कहा कि आखिर बार बार आप क्यों इसे पीछे कर रहे हैं, ये डिले करने का टैक्टिक्स आखिर क्या है, आखिर इससे डरने वाली क्या बात है और आखिर 1 हफ्ते में क्या बदल जाएगा। तो देखिए किस तरीके से सिसोदिया जो है जहां पर कन्नी काटने का प्रयास कर रहे हैं, मामले से जो है बचने का प्रयास कर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो लगातार जो है इन्हें सिसोदिया पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले वो कल तक कह रहे थे कि वो एजेंसियों का सहयोग करेंगे, लेकिन आज जो मामला सामने आ गया है तो आते ही अब वो हफ्ते भर का टाइम मांग रहे हैं। उन्हें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज याद आ गई है, उन्हें अब जो है सवालों के जवाब देने हैं। उनका कहना है कि जो है अब हम थोड़ा सा वक्त चाहिए हमें। तो ये सारी चीज़ें जो है, तो सिसोदिया आखिर जब कुछ किया नहीं है तो इतनी डर वाली कौन सी बात है। उन्हें जाना चाहिए, बात करना चाहिए, सीबीआई ने उन्हें बुलाया है तो सवालों के जवाब देना चाहिए। कि हमेशा से उन्होंने कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ, कुछ भी घोटाला नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे फंसाया जा रहा है। क्योंकि मनीष सिसोदिया का कल भी आपको बता दें कि उनकी तरफ से ट्वीट किया गया था जहाँ पर वो सीबीआई और ईडी पर आरोप लगा रहे थे। उन्होंने ट्वीट करके ये कहा था कि इन्होंने पूरे मेरे पीछे जोर लगा दिया है, मेरे ऊपर जो है सब कुछ ये करने के लिए तैयार है, लेकिन जो है मैं डरने वाला नहीं हूँ। उन्होंने कल ट्वीट करके ये भी लिखा था कि सीबीआई ने मुझे कल फिर बुलाया है, मेरे खिलाफ इन्होंने सीबीआई ईडी की पूरी ताकत लगा रखी है, घर पर रेड, बैंक लॉकर तलाशी, कहीं मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला। ये अपने आप को क्लीन चिट देते रहते हैं लेकिन फिर भी सवालों से भागते रहते हैं। मैंने दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, वे रुकना चाहते हैं, मैं जांच में हमेशा सहयोग किया है, करूंगा, लेकिन जांच में सहयोग करूंगा, करेंगे, सारी चीजें कह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आज जब सवालों के घेरे में आते हैं, आज जब सवाल उनसे पूछे जाते
से तो फिर सवाल से बचते हुए नजर आ रहे हैं मनीष सिसोदिया। तो आखिर क्या है ये पूरा घोटाला जिसमें सवाल करने से इतना हिचकिचा रहे हैं, सवालों के जवाब देने से इतना हिचकिचा रहे हैं मनीष सिसोदिया, और बीजेपी से लेकर साफ कह रही है कि बकरी की मां कब तक आखिर इस मामले को लेकर खैर मनाती नजर आएगी, क्योंकि सच जो है वो तो सामने आकर ही रहेगा। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से सीबीआई ने आज मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन अब इस पूरे मामले पर अब बचते नजर आ रही है मनीष सिसोदिया और सवालों का जवाब देने से वह हिचकिचा रही हैं। ऐसे में इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।